हेलो बच्चों। आज हम क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्ज़ाम 2026 सेट थ्री का फुल सॉल्यूशन प्लस एनालिसिस देखेंगे। इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों का। चलो शुरू करते हैं। आपको ये पेज हम देख के समझ में आ ही गया होगा, साइंस पेपर एनालिसिस बोर्ड पेपर 2026। तो सबसे पहले इसमें पैटर्न समझेंगे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे एक बच्चे ने कमेंट किया है, मैं वो कमेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये कमेंट किया है, सर आंसर की आप प्रोवाइड करा दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर की सर आप प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं इस बच्चे के कहने पे मैं आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से बने रहेंगे। मैं क्वेश्चंस भी लिख के लाया और आंसर्स भी। अब आराम से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और कुछ ज़रूरी बातें आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। जो कि मेरा भी नाम CBSE कॉपी चेकिंग में गया है, ठीक है। मैं वो भी प्रूफ दे दूंगा कि मैं कॉपी चेकिंग में जाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें। कैसे होगा, क्या होगा, सब मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 39 है। कितना? 39 है। सेक्शन ए में 1 से 16 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 17 से 29 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 30 से 39 क्वेश्चन, ठीक है। 30 से 39 क्वेश्चन MCQ असेसन और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 80 मार्क्स क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन पेपर का मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो 31/4 सेट 3 है 2026। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपको अगर चाहिए होगा आप ये कोशिश करूँगा ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। यहाँ सारे क्वेश्चंस मैंने इमेज वाइज में सेट किए हुए हैं, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। वीडियो कमेंट भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस बेसिस पे मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पेपर, ठीक है। 1 से लेकर 16 क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें है, इन्वायरमेंट स्टेटमेंट विच डज नॉट डैमेज इन्वायरमेंट, ठीक है, कि कौन सा इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता है। तो लाइफस्टाइल, मोर डिस्पोजल आइटम, नॉन बायोडिग्रेडेबल और ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन B4, ठीक है। ब्रेड माउंट न्यूट्रिशन, फंगी ब्रेड के न्यूट्रिशन को बाहर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेड आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्बिंग देम। तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बाय ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिएंट ऑफ द ब्रेड आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब देम, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट P रिमूव्ड विच प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। अब पार्ट P यहाँ पे ओवरीज है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ओवरी नहीं होगा तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 चैम्बर हार्ट इन, करेक्ट आंसर क्या होगा? मैमल, किसके पास? मैमल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलोकेशन प्लांट डिलीवरी ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज से सुक्रोज फ्रॉम लीफ, ठीक है, ग्लूकोज से सुक्रोज फ्रॉम लीफ और अदर पार्ट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है कहाँ? लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसफर होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है इसमें? ट्रांसलोकेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट डिलीवरी, ठीक है, विच प्लांट डिलीवरी। तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑक्सीजन रिच ब्लड पम्प्ड आउट बाय, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड पम्प्ड आउट बाय, करेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। नेक्स्ट है जेनेटिक्स से क्वेश्चन है, न्यू कॉम्बिनेशन इन F2, न्यू कॉम्बिनेशन इन F2। तो गिवन क्रॉस क्या है? RR YY और RR छोटा r YY। तो F1 यहाँ पे क्या? RR YY राउंड येलो, F2 क्या? न्यू कॉम्बिनेशन राउंड ग्रीन रिंकल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट ऑफ 2 and 4।
हाँ तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी का 2 और 4। 2 और 4, 2 और 4 में क्या है, राउंड ग्रीन, और 4 में रिंकल और ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अगला है असर्शन रीजन, जो कि बहुत बड़ा ट्रैप है। इसमें क्या पूछा गया है कि हाईएस्ट पेस्टिसाइड इन टर्सरी कंज्यूमर, सही बात है। पेस्टिसाइड्स एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ट्रू बात है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए क्या होगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, दूसरा असर्शन रीजन, वेरिएशन नॉट सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही बात है भाई। न्यू डीएनए इज नॉट सिमिलर, फॉल्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव आइडेंटिकल डीएनए। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है। ठीक, व्हाट आर डिकम्पोजर, ठीक है, तो डिकम्पोजर क्या होता है, बैक्टीरिया, फंगी, डेड प्लांट एंड एनिमल को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। रोल क्या है इसका, सॉइल में न्यूट्रिशन वापस लाता है रिसाइकलिंग करके, और डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है। यही रोल है भाई डिकम्पोजर का। अगला क्वेश्चन क्या है, फूड में पी एंड क्यू इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पी एंड क्यू, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, द लीफ ऑफ द प्लांट फर्स्ट प्रिपेयर फूड पी by photosynthesis and food P is then converted to food Q, which is stored in leaf if not used immediately. What are P and Q? What are the raw material and conditions required for photosynthesis of P? ठीक है, food P and Q in photosynthesis. Leaf first prepare P, ग्लूकोज, सबसे पहले लीफ क्या प्रिपेयर कर रहा है, पी, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या कन्वर्ट हो रहा है क्यू में, क्यू क्या है, स्टार्च जो स्टोरेज है। तो रॉ मटेरियल इसमें यूज हुआ CO2 और वाटर, और कंडीशन क्या था, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन दोनों के प्रेजेंस में ही ये सारा काम होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, सुनील टचिंग हॉट रोड, एक्शन टाइप क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको रिफ्लेक्स आग भी बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग परफॉर्म बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होगा, बिना सोचे समझे, आप जैसे कोई अब रॉड का चीज़ को, आप गर्म रॉड को पकड़ लोगे तो तुम सोचोगे थोड़ी कि छोड़े कि पकड़े, उसको तुरंत छोड़ दोगे। तो इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टिमुलस हॉट रोड तुम्हारा जो था, स्किन रिसेप्टर, सेंसरी ऑर्गन, यहाँ न्यूरॉन काम किया, स्पाइनल कॉर्ड तक गया, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर मसल, और फिर हैंड विड्रॉ, मतलब हैंड से छुड़ा लिया। यही फ्लो चार्ट है इसका। ठीक है, बहुत बच्चे फ्लो चार्ट नहीं बनाया है तो आपका गलत हो सकता है ये चीज़। ठीक है, हॉट रॉड से स्किन रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, मसल्स एंड हैंड विड्रॉ। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, जेनेटिक्स से, किससे है, जेनेटिक्स से है। यहाँ पे क्रॉस ए TT-PP इंटू TT-PP, टॉल पर्पल शॉर्ट वाइट। ठीक है, टॉल पर्पल शॉर्ट वाइट, F1 के ऑल TT-PP टॉल पर्पल, और सेल्फ F1 to F2, यानी कि 9:3:3:1 का रेशियो में। प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉल प्लस वाइट का क्या होगा, टॉल T और वाइट PP, प्रोबेबिलिटी 3/16 का, प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3/16 का। ठीक है, गिव रीजन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड्रियल ग्लैंड इज नोन एज स्ट्रेस ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो एंड्रियल ग्लैंड क्या है, स्ट्रेस ग्लैंड, बिकॉज इट रिलीज एंड्रेलिन ड्यूरिंग स्ट्रेस और फियर और इमरजेंसी। ठीक है, जब भी डर लगता है तो ये जो हार्मोन होता है वो बॉडी रिलीज करता है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन बैन टू प्रिवेंट फीमेल फर्टिसाइड। ठीक है, सही है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज, फास्ट मेथड, प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्लांट, गुड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है प्लांट मूवमेंट से। ठीक है, किससे है, क्वेश्चन नंबर 15 प्लांट मूवमेंट से है, जो कि तुम्हारा क्या है, केस बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला हाइड्रोट्रॉपिज्म एसेंशियल, रूट गेट वाटर फॉर सर्वाइवल, रूट गेट वाटर फॉर सर्वाइवल, सो दे ग्रो टुवर्ड मॉइस्चर, किधर ग्रो होगा, मॉइस्चर से। अगला व्हाट आर द रोल, ठीक है, व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्लांट या प्ले इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो ऑक्सीजन प्रमोट सेल इलोंगेशन, ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट। ट्रॉपिक वर्सेस नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस मैटर, लाइट, ग्रेविटी,
नेस्टिक डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डज नॉट मैटर, टच इन मिमोसा। कहाँ? टच इन मिमोसा। ठीक है, नेक्स्ट है और में जो लास्ट क्वेश्चन इसका, रूट, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज मूवमेंट ऑफ रूट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सूट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लाइट। तो भाई रूट टुवर्ड द ग्रेविटी, सूट गो अवे एंड टुवर्ड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट जो है गो किधर जाता है? टुवर्ड ग्रेविटी। सूट गो अवे एंड टुवर्ड द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिधर उधर उधर घूमेगा। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इसमें दिखाएगा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टामेटा। ठीक है, इसका डायग्राम आप देख लेना, मैं डायग्राम नहीं लेके आया। ठीक है, मेन इवेंट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का? CO2 इंटेक, वाटर स्प्लिटिंग, लाइट ऑब्जर्प्शन बाय क्लोरोफिल, ग्लूकोज फॉर्मेशन और O2 रिलीज। इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा C का, जो कि आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। और ऑप्शन बी में न्यूफ्रॉन का डायग्राम, ब्राउन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड लूप हेनले, रोल ऑफ कैपिलरी क्लस्टर, फिल्टर ब्लड इन बाउमेन कैप्सूल एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और सी का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड रीअब्जॉर्ब फ्रॉम फिल्ट्रेड बैक इनटू द ब्लड। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, मगर इससे जो पहले और नेफ्रॉन से ऊपर वाला जो स्टामेटा, लगभग बच्चे वही अटेम्प्ट किए होंगे, मेरे को पता है। ठीक है, आपसे लास्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि राइट व्हाट इज अ मीन्ड बाय सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आपका यूजफुल सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड वाटर आर द रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्टर बैक इनटू द ब्लड, इतना लिख देते तो काम आपका बन जाता। अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री पार्ट। नेक्स्ट क्या है? केमिस्ट्री पार्ट 17 से 29 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला जिसमें क्वेश्चन जो आता है, इंडिकेटर विच टर्न कलरलेस इन एसिड, फिलॉक्सिलिन, एसिड कलरलेस, बेस पिंक। करेक्ट बी आएगा, आंसर इज बी। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस, इसलिए मैं रुक गया था, ब्लू। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग solution would reverse the change। ठीक है, तो ऑप्शंस इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा जो कि बेस होता है। ठीक है, ये एसिड है, ये भी बेस है। ठीक है, ऑप्शन डी स्लेक्ड लाइम, ये भी क्या है? बेस है। तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। मिसेल बनाने के लिए सिर्फ सर्फेकेंट की कौन सी पार्ट वाटर में रहता है? सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब वाटर से लव करता है और ये क्या करता है? वाटर से रिपेलेंट करता है। तो मिसेल में हाइड्रोफिलिक हेड वाटर में बाहर की तरफ होता है, तो करेक्ट ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सोप, the hydrophilic part of the soap। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मेटल दैट रिएक्ट वायलेंटली
विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, तो सोडियम प्लस कोल्ड वाटर वायलेंटली रिएक्शन दिखाता है और हीट और H2 गैस रिलीज करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट, सोडियम, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन रेस्पिरेशन का बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 2:1 ड्यू टू, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, हाइड्रोजन इसमें डबल होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इन वाटर, ऑप्शन बी यानी 2:1 का। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर लीड और टिन से बनता है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किससे बनता है, लीड और टिन से, लीड और टिन से, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, कॉपर एंड टिन लिखा हुआ है, बट इसमें सी होगा। एक बार रुको, क्वेश्चन मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, ऑप्शन सी है, यहाँ पे आंसर जो डी लिखा हुआ है वो थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको मत मानना, ऑप्शन सी इज राइट, लीड और टिन से बना होता है। बेकिंग सोडा का करेक्ट केमिकल नेम क्या है, करेक्ट केमिकल नेम क्या है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन रीजन इथेनोइक एसिड, ठीक है भाई। तो इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड एसिडिक होता है, पीएच ट्रू बात है, इट इज फॉर्म CH3COO नेगेटिव और H+ पॉजिटिव, ये भी ट्रू बात है। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है एसोसिएशन को, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर ब्राइन, ब्राइन का मतलब एक्वस ऑफ NaCl है ना, एक्वस ऑफ NaCl, ठीक। दैट मीन्स जो 3 प्रोडक्ट होगा क्लोरीन में Cl2, वो एनोड तरफ होगा हाइड्रोजन, कैथोड की तरफ होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यूज ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या, अमोनिया मेकिंग, हर्बर प्रोसेस जिसको बोलते हैं, मार्गरीन मेकिंग एंड फ्यूल, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, write the balanced chemical equation for the preparation of sodium hydroxide by electrolysis of brine solution और sodium carbonate, ठीक है, तो यही होगा। नेक्स्ट है 26 स्टेप इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर, ठीक है, सल्फाइड ओर। 2 स्टेप रोस्टिंग, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल मिलना। थर्माइट रिएक्शन, इसमें थर्माइट रिएक्शन Fe2O3 प्लस Al और Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट, इट प्रोड्यूस मोल्टन आयरन यूज फॉर रेलवे ट्रैक एंड वेल्डिंग, है ना। नेक्स्ट है 27 गिव रीजन, गिव रीजन। ZNS on heating in oxygen, ZNS on heating in oxygen, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। दिस इज रोस्टिंग, देयर फॉर ZNS को रोस्ट करा जाता है, ठीक है। इसका रीज़न एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ H2 क्यों नहीं देता, नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ H2 क्यों नहीं देता, और में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये H2 को तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है, सो हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होता।
सो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होता। नाइट्रिक एसिड बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 गैस जो है वो तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है, सो हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है ब्लू कलर ऑफ CuSO4 डिसअपेयर ऑन हीटिंग। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं और वाइट पाउडर बनता है। ठीक है, ठीक है। ये जो तेरा 28 का था, यहाँ 27 का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। यहाँ 27 में 26 27 मिक्स हो गया है, थोड़ा कन्फ्यूजन बन गया। यहाँ पे मैं 27 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जगह है 27। ठीक, 27 का जो पहला ए बोलता है, क्वेश्चन बोलता है टू ऑब्जर्वेशन व्हेन ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन जो क्रिस्टल है, रेड ही ले लेता हूँ, ग्रीन जो क्रिस्टल है, ठीक है, वो टर्न हो जाता है वाइट में, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक, और जो ब्राउन गैस है, ब्राउन गैस किसको बोलते हैं, SO2 प्लस SO3 को, इसको क्या बोलते हैं, ब्राउन गैस। ठीक है, जो कि पंजेंट स्मेल का होता है, कैसा होता है, पंजेंट स्मेल का होता है, जो रिलीज़ करता है। ठीक है, ये बी में। ठीक, 27 बोल रहा वाई ब्राउन कॉपर पाउडर टर्न ब्लैक ऑन हीटिंग बिकॉज कॉपर जो होता है ना, कॉपर रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करता है। 27 का बी है, रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म करता है, CO फॉर्म करता है। ठीक, और ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर जो सी है 27 का सी, व्हाट हैपन व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली। क्या होगा, लाइमस्टोन को जब अगर हम बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है जो CaCO3 है, CaO प्लस CO2 में रिलीज़ हो जाएगा। इसको थर्माइट रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। pH ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन इंडिकेटर दैट गिव डिफरेंट कलर फॉर एसिड एंड बेस, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिलोप्थिलीन। ठीक है, एनी टू एक्सेप्टेबल होगा। pH चेंजेस छोटे बच्चों को समझाने वाले जो सिंपल रूल होता है, pH अगर लेस देन 7 से एसिडिक, इक्वल टू न्यूट्रल, और pH ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक। वाई स्ट्रॉन्ग एसिड हैज़ लोअर pH देन वीक एसिड, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है भाई, और H प्लस ज़्यादा छोड़ता है, तो लोअर pH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें कुछ दिए हुए हैं और में आइडेंटिफाई द वीक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन वीक है कौन, ये तो तुम आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में कंपाउंड बोला है कार्बन डज नॉट फॉर्म C4 और C4 माइनस बिकॉज, क्योंकि C4 जब बनाने के लिए C+4 बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ता है, जिसमें बहुत एनर्जी लगेगा, और C4 माइनस बनाने के इलेक्ट्रॉन के अनस्टेबल होता है, फिर कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर इसमें होमोलोजियस सीरीज आता है, डेफिनेशन सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, सक्सेसिव मेटर बाय CH2 ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, इंक्रीज इन मॉलिकुलर मास, जितना मॉलिकुलर मास बढ़ते जाएगा बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, इथेनॉल ऑक्सीडेशन एसिडिफाइज K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज करता है इथेनॉल, इसका CH3CH2 और OH में कन्वर्ट होता है CH3COOH एसिटिक एसिड में, इसको इथेनोइक एसिड फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, ये इथेनॉल है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। एस्टरिफिकेशन, इथेनॉल और एसिटिक एसिड ईस्टर प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है CH3COOH एंड C2H5 इथेनॉल, में H प्लस डालेंगे तो CH3COOH C2H5 प्लस H2O निकलेगा, ईस्टर। ठीक है, कंपाउंड का क्लास क्या होगा, ईस्टर होगा। ठीक, ऑप्शन सी सॉफ्ट फॉर्म लेस इन हार्ड वाटर बिकॉज, ठीक है, क्यों,
क्योंकि हार्ड वाटर है Ca2+ और Mg2+ आयन दैट फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम विथ सोप, इसलिए बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्म इसमें क्रिएट नहीं हो पाता। ये 3 नंबर का था सी, जो ऑप्शन मैंने वो सी बोल रहा हूँ, आपके क्वेश्चन पेपर में 3 लिखा होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इस फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 से 39, ठीक है, 9 क्वेश्चन है। चलो 30 आई डायग्राम MCQ, ठीक है। पूछा क्या है, पीपल क्या करता है, तो पीपल आई में इंटर होने वाली लाइट को ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो ऑप्शंस लिखा हुआ है ये ऑप्शन गलत है, इसको काट देना, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन थोड़ा PDF में मिस्टेक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आइरिस एंड, मैं लिख दे रहा हूँ, आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, आइरिस एंड प्यूपिल। ठीक है, क्या करता है ये लोग, आइरिस और प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल लाइट इंटर में हेल्प करता है ना। एंड आइरिस क्या करता है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, सिलेरी मसल फोकस एडजस्ट करता है और लाइट को कंट्रोल करता है। और यहाँ का भी ऑप्शन जो है वो गलत है। इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, प्रेजोबायोपियल, जो कि ऊपर आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। प्रेजोबायोपियस की वजह से क्या होता है, जनरली ओल्ड एज में होता है, बिकॉज सिलेरी मोशन वीक हो जाते हैं और लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ द 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, पूछा है तुमसे कि कंपास नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ और कंपास नीडल रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्यों बोथ ए एंड आर ट्रू। जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा, विद द हेल्प ऑफ कंपास मैग्नेटिक फील्ड कैन बी ट्रेस्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट और द नॉर्थ पोल ऑफ द compass needle always point toward the south pole of the magnet through when close it। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड फ्यूज के बेस पे क्वेश्चन है और का आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, वाई इलेक्ट्रिक फ्यूज रेटिंग शुड बी प्रॉपर, है ना। तो फ्यूज़ का जो मेन फंक्शन होता है ओवर करंट से अप्लाइंसेस को प्रोटेक्ट करना। अगर रेटिंग ज़्यादा हुआ तो फ्यूज़ ब्लो नहीं कर होगा तो डिवाइस डैमेज हो जाएगा। अगर रेटिंग कम हुआ तो फ्यूज़ बार बार मेल्ट हो जाएगा। दिस इज़ वाई करेक्ट रेटिंग इज़ नेसेसरी। ठीक है, ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेकिंग पूछ रहा है तुमसे, इसमें कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए, उस पर इंसुलेटेड कॉपर ऑयल चाहिए, रैप करो और करंट को पास करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट तुम्हारा रेडी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, कोयल का टर्न को बढ़ाओ, करंट इंक्रीज करो, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करो। ठीक है, बैटरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करो। ठीक है, इसमें आपसे एक चीज़ पूछा है 33 का ए में, 33 का जो ए में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि एक न्यूमेरिकल है, क्या है, न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को इसमें सॉल्व नहीं किया हुआ। चलिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या पूछा कि, एक सेकेंड, न्यूमेरिकल फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, जो कि रेटेड है 4 एम्पेयर। ठीक है, कैन बी यूज्ड विथ इलेक्ट्रिक हीटर, रेटिंग जिसका दिया हुआ है 2 किलोवाट एंड 200 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी गई है, पावर दी गई है 2 किलोवाट, ठीक है, जो कि 2000 वाट के बराबर होगा। और जो वोल्टेज तेरे को दिया गया है जो 200, तो इसमें जो फार्मूला डायरेक्ट हम करंट का निकाल लेंगे P/V से, तो क्या आ जाएगा, I = करंट 2000/200
200, 20 से 20 ख़त्म हो गया, 10, ये कितना गया 10 एम्पेयर, ठीक है। और हीटर रिक्वायर 10 एम्पेयर करेंट, ठीक है, हीटर को कितना रिक्वायर है 10 एम्पेयर करेंट, ठीक। फ्यूज़ रेटिंग क्या है 4 है, तो 10 एम्पेयर टॉलरेट नहीं करेगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हीटर है वो तुरंत क्या होगा मेल्ट हो जाएगा, तुरंत मेल्ट हो जाएगा, वो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। स्टेट द लॉ विच द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द गिवन कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर it directly present to the voltage across it at constant temperature, ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। वी आई ग्राफ इसका क्या होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बस इतना ही करना था, लॉ स्टेट करना था जो मैं कर दिया। और एक्सप्लेन, अगर वी डबल होगा तो आई वी डबल होगा, ठीक है। लिनियरिटी शो कांस्टेंट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 35, वाई डू वी सी रेनबो, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू सनलाइट प्लस रेन ड्रॉप, तो इसमें रिफ्रैक्शन का यूज होता है, सनलाइट बेंड इनसाइड द रेन ड्रॉप, डिस्पर्सन, व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा TIR होगा, लाइट रिफ्लेक्टेड इनसाइड, तो रिफ्रैक्शन जो अगेन व्हेन लाइट एग्जिस्ट रेनबो विजिबल होगा, द सनलाइट रेन ड्रॉप स्प्लिटिंग कर्व बैंड एंड 7 कलर्स, ठीक है, कर्व बैंड ऑफ 7 कलर। जो क्वेश्चन नंबर 36 है, जब से पूछा करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन current carrying flow the wire placed in magnetic field, force on a conductor, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, थंब यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, सेकंड फिंगर करंट को। इफ द डायरेक्शन मैच रॉड मूव अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन द करंट, जो शॉर्ट आंसर में आप इतना लिख सकते थे, इफ द डायरेक्शन मैच रॉड मूव अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन द करंट डायरेक्शन, किस पर डिपेंड करेगा करंट का डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 37 आपसे पूछा, मिरर यूज फॉर रेयर ऑटोमोबाइल हैज़ फोकल लेंथ इज 2 मीटर इफ द कार इज लोकेटेड 8 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक। तो विच मिरर यूज इज कन्वेक्स मिरर बिकॉज द वाइड फील्ड व्यू देता है, मोर एरिया रोड कवर करता है, और ऑलवेज गिव वर्चुअल इलेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। इसका रे डायग्राम बना लेना, कन्वेक्स मिरर जो है रे अपेयर टू मीट बिहाइंड द मिरर, जो कि लिख दिया, और इमेज ऑलवेज स्मॉलर एंड अपराइट, ठीक है। न्यूमेरिकल तुम इसका जो न्यूमेरिकल फार्मूला यूज होता है 1/f 1/v इक्वल टू प्लस 1/u का, ठीक है। इस अगला जो क्वेश्चन है 38 क्या है, इसमें इमेज बना हुआ है, ठीक है, इमेज मैंने लिखा नहीं है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर, फाइनल इमेज क्या बनेगा इन लार्ज वर्चुअल फॉर्म बाय आई पीस, विच मिरर यूज ऑब्जेक्टिव कनकेव कलेक्टिव लाइट, कलेक्ट करता लाइट को, आई पीस लेंस, कन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। रोल क्या है यहाँ प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर लाइट को बेंड करके आई पीस के ऊपर लाती है, जो मेक व्यूइंग कंफर्टेबल, और जो देखने का जो नज़रिया होगा वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। एंड द लास्ट आंसर इज, लास्ट क्वेश्चन इज जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल फार्मूला का 1/r, r इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, बिकॉज द करंट स्प्लिटिंग अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस, current in each resistor parallel, voltage is same across each branch, तो current equal to V by R, तो so smaller resistance get more current, है ना, smaller resistance can more current। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा, डिफाइन रेसिस्टिविटी, इसी का और है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज फ्लो ऑफ करंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, इंडिपेंडेंट लेंथ एंड एरिया। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू एक सेकेंड, R इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है, R इक्वल टू रो L बाई ए, इफ लेंथ डबल R डबल, इफ एरिया डबल R बिकम हाफ, ठीक है। यूज हीट H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, सब्स्टिट्यूट द नंबर एंड गेट द फाइनल आंसर। अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूँ, रुकिए। इसमें जो 39 का ये वाला 2 का जो आंसर है, ये इसको चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसमें आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है
वो 12 वोल्ट है, ठीक है। R1 2 ओम, R2 4 ओम, क्वेश्चन देख लीजिएगा, R3 6 ओम, ठीक है, जिसमें फार्मूला यूज़ होगा I इक्वल टू V/R, ठीक। तो I1 के लिए 12/2 इक्वल टू 6 एम्पेयर, I2 के लिए 12/4 इक्वल टू 3 एम्पेयर, है ना। I3 के लिए 12/6 इक्वल टू 2 एम्पेयर, ठीक है। यही होगा फाइनल आंसर R1, R2 और R3 के लिए, है ना। और जो इसका जो क्वेश्चन और वाला था लास्ट में, इसमें कैलकुलेट द करंट बोला है ना, करंट बोला है थ्रू द 4 ओम रजिस्टर दैट प्रोड्यूस 100 जूल हीट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ P दिया हुआ है आपको 100 जूल पर सेकेंड इक्वल टू, ये क्या होगा, किसके बराबर होता है जूल पर सेकेंड, वाट के बराबर होता है 100 वाट, और R दिया हुआ है 4 ओम का, ठीक है। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू I²R, ठीक है, I²R, ठीक है, जो कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे I पावर आपको दिया गया है, एक सेकेंड, पावर आपको दिया गया 100 इक्वल टू I² को पता नहीं इंटू R पता है। तो यहाँ से 4 नीचे आ जाएगा, 100/4 कट जाएगा, 4 2 जा 8, 2 कैरी 5, 25, यानी कि I² इक्वल टू 25 आ गया। अब I इक्वल टू 25 का रूट ओवर ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसमें क्या होगा, 5 एम्पेयर। क्या हो जाएगा आंसर, करंट 5 एम्पेयर फ्लो करेगा। या टाइम का कोई रोल नहीं है, आपका आंसर यूज़ करो हीट प्रोड्यूस वाला, टाइम दिया ही हुआ नहीं है, तो यहाँ फार्मूला यूज़ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यही आंसर सही है, ठीक। यहाँ पे आपका सारा मैंने करवा दिया, ठीक है। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हुआ था, बट लगभग चीज़ें सब सही थी, ठीक। और कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, आपका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवाया। और टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था और चीज़ें बहुत सही से बच्चों ने लिखी। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलता है। बहुत समय भी लगता है बनाने में, चीज़ों को तैयार करने में, भाई मैं भी इंसान हूँ, कहीं कहीं गलती हो जाती है इतना बड़ा सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू।